नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसे स्टेशन की जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ खौफ की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी है अंधेरी रातों की, सुनसान प्लेटफॉर्म्स की और उन चेतावनियों की जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कहानी चंडीपुर स्टेशन की। तो कहानी शुरू होती है ठीक इसी वक्त, रात का दूसरा पहर, मतलब आधी रात बीत चुकी है। ये वो वक्त होता है जब परछाइयां भी कहते हैं खौफ खाने लगती हैं। और इस खौफ को और गहरा कर रही है दूर से आती कुत्तों के रोने की आवाज। और तभी इस घने सन्नाटे को चीरती हुई एक अकेली ट्रेन चंडीपुर स्टेशन पर आकर रुकती है। और बात यह है कि पूरी ट्रेन से सिर्फ एक ही मुसाफिर उतरता है, सुमित। उसे एक बहुत जरूरी काम निपटाना है, लेकिन इस वीरान सुनसान प्लेटफॉर्म पर वो बिल्कुल अकेला है। इतना अकेला कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी है। अब सुमित की मजबूरी भी थी। उसे हर हाल में किसी भी कीमत पर सोनाझुरी गांव तक दवाई का एक पैकेट पहुंचाना था। सवाल नौकरी का था। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के बाहर निकलता है, उसे सिवाय घने अंधेरे और खामोशी के कुछ नहीं मिलता। एक भी टोटो, एक भी रिक्शा नहीं, बस एक पीली सी लाइट है जो टिमटिमा रही है। ऐसा लग रहा है मानो बस अभी बुझी कि तब बुझी। तभी अंधेरे में उसे उम्मीद की एक किरण दिखती है। एक छोटी सी पुरानी सी चाय की दुकान। वो फौरन उस तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां उसका सामना होता है दुकान के मालिक राजू से। और राजू उसे जिस अजीब तरह से घूर रहा था, उसने सुमित के अंदर एक नई ही बेचैनी पैदा कर दी। राजू ने उसे जंगल वाले रास्ते पर जाने से मना किया, बहुत रोका, लेकिन सुमित की मजबूरी, वो कहाँ मानने वाला था। और तभी राजू उसे वो चेतावनी देता है जो इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, बुनियाद है। और ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये उस रास्ते पर जिंदा रहने का एक नियम था। खैर, राजू की चेतावनी को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते हुए सुमित आगे बढ़ जाता है। और तभी मानो उसकी किस्मत खुल गई हो। उस घने अंधेरे को चीरता हुआ एक पुराना खटारा सा ऑटो सामने आकर रुकता है। पहली नजर में तो ये उम्मीद की किरण लगती है, लेकिन असल में ये एक जाल था। ऑटो वाला बड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, अरे बैठिए बाबूजी, एकदम छोड़ देंगे। ऐसी जगह छोड़ेंगे ना कि फिर कहीं जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सुमित उस वक्त इस बात में छिपे डरावने मतलब को समझ ही नहीं पाया। उसे क्या पता था कि ये शब्द उसके इस सफर का और शायद जिंदगी का अंत तय करने वाले हैं। सुमित ऑटो में बैठ तो गया, लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। उसका दिल बेचैन था। और फिर उसने गौर किया, ड्राइवर बार बार शीशे से उसे नहीं देख रहा था। उसकी नजरें तो सुमित की जेब पर थीं, ठीक उसी जगह जहां वो कीमती दवाई का पैकेट रखा हुआ था। अब सुमित का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। ऑटो ने गांव जाने वाला सीधा रास्ता छोड़ दिया और एक सुनसान अनजान जंगल की तरफ मुड़ गया। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। सुमित समझ चुका था कि वो बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ठीक जंगल के बीचों बीच ऑटो एक झटके से रुक जाता है। और जैसे ही सुमित कुछ समझ पाता, उसकी नज़र पेड़ के नीचे अंधेरे में खड़े एक और साये पर पड़ती है। वो साया ऐसा लग रहा था मानो पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोचा समझा जाल था। अब सुमित शिकार बन चुका था। वो दोनों उसे जबरदस्ती पास के एक पुराने टूटे फूटे खंडहर जैसे घर की तरफ धकेलते हैं। अब उस घने जंगल में वो उन शिकारियों के बीच फंस चुका था और उसका अगला कदम उसे मौत के मुंह में ले जाने वाला था। जैसे ही वो सुमित को लेकर उस घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, वो पुराना दीमक लगा दरवाजा एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। अंदर का मंजर और भी डरावना था। एक आदमी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा था। जैसे ही सुमित अंदर कदम रखता है, वो आदमी कहता है, आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही सुमित के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और फिर सुमित को सबसे बड़ा झटका लगता है। कुर्सी पर बैठा आदमी और उसके साथी, दोनों की शक्लें बदल जाती हैं। वो कहते हैं, पहचान पाए हमको, हम वही ऑटो वाले हैं। और ये कहते ही वो दोनों बंद दरवाजे के आर पार ऐसे निकल जाते हैं मानो दरवाजा शीशे का हो। उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में थे। अब सुमित को समझ आया कि वो इंसानों के नहीं, किसी और ही चीज के चंगुल में फंसा है। सुमित की हलक से बस एक चीख निकलती है, तुम
तुम लोग इंसान नहीं हो। और बस इसके बाद वो भयानक मंजर शुरू होता है जिसे शायद ही कोई देख पाए। उन दोनों का चेहरा मोम की तरह पिघलने लगता है, उनकी आंखें दहकते हुए कोयले की तरह लाल हो जाती हैं, और फिर बिना उसे हाथ लगाए वो सुमित को हवा में उठा लेते हैं। सुमित को लगा बस आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, सब कुछ खत्म। लेकिन तभी जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, उस अंधेरे कमरे में एक तेज नीली रोशनी चमकती है और एक ऐसी दमदार आवाज गूंजती है जो कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। आवाज में इतना दम था कि वो पूरा खंडहर घर कांप उठा। वो दोनों डरावने साए जो अभी शिकारी बने घूम रहे थे, डर के मारे पीछे हट गए और उनकी पकड़ ढीली होते ही सुमित धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। एक रक्षक, एक बचाने वाला आ चुका था। और फिर उस नीली रोशनी के बीच से एक साया बाहर आता है, एक पुलिस की वर्दी पहने हुए। उसके सीने पर लगी नेम प्लेट अंधेरे में भी किसी सितारे की तरह चमक रही थी। उस पर नाम लिखा था इंस्पेक्टर दत्ता, और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून, एक ठहराव था। वो दोनों बुरी आत्माएं एक आखिरी कोशिश में इंस्पेक्टर दत्ता पर झपटती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर दत्ता अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने बस अपना हाथ आगे किया और उनके हाथ से निकली एक तेज बिजली जैसी लहर ने उन दोनों को चीखने का मौका तक नहीं दिया। वो हवा में ही जलकर राख हो गए। इस भयानक मंजर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इंस्पेक्टर दत्ता की वो शांत नजरें सुमित को देखती हैं और इतना खौफ झेलने के बाद सुमित वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो इस पूरी कहानी का असली रहस्य उसके सामने आने वाला था। जब सुमित की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी चाय की दुकान की बेंच पर पाता है। एक पल को तो उसे लगा कि शायद ये सब एक बहुत ही बुरा सपना था, लेकिन तभी चाय वाला राजू उसके पास आता है और कहता है, शुक्र मनाओ इंस्पेक्टर दत्ता का, उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली। और तब सुमित को यकीन होता है कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था। और फिर राजू उसे पूरी कहानी सुनाता है। कहानी 10 साल पुरानी थी। इसी इलाके में भोला और कालू नाम के 2 खूंखार अपराधियों का आतंक था। कोई उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलता था। तब यहां आए एक बहादुर पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर दत्ता। उन्होंने उन दोनों को पकड़ने की ठान ली, लेकिन उन गुंडों ने धोखे से इंस्पेक्टर को उसी पुराने घर में पकड़कर जिंदा जला दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं कुछ ही दिनों बाद वो दोनों गुंडे भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। और तब से लेकर आज तक लोग मानते हैं कि इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा उस जंगल की और वहां से गुजरने वाले हर बेगुनाह की रक्षा करती है। ये पूरी कहानी सुनकर सुमित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी जेब में रखे दवाई के पैकेट को कसकर पकड़ लेता है। उसकी जान बच गई थी, बस यही बहुत था। वो कांपते हुए राजू को धन्यवाद कहता है और बिना एक पल गवाए स्टेशन की तरफ दौड़ लगा देता है, और मन ही मन ये कसम खाता है कि जिंदगी में फिर कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेगा। और जब सुमित भागते भागते एक पल को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दूर जंगल के किनारे धुंध में एक वर्दी वाला साया खड़ा दिखाई देता है। वो साया धीरे से अपना हाथ उठाकर उसे सैल्यूट करता है और फिर हवा में कहीं गायब हो जाता है। कहते हैं चंडीपुर स्टेशन आज भी वही है, और शायद इंस्पेक्टर दत्ता भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हमेशा के लिए।